नमस्कार, मैं केपी एस्ट्रोलॉजर सचिन शर्मा। आज हम लोग मीन लगन में बुध के गोचर पर बात करेंगे। आज बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में आए हैं। बुध मीन लगन में चतुर्थेश और सप्तमेश है। बुध इस कुंडली में सुख का और पत्नी का और व्यापार का कारक है। गोचर में मीन लगन के का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। वो शुक्र की राशि में चल रहा है। वो अपने लगन से तीसरे घर में मौजूद है। वो शुक्र की राशि में है और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि बुध पर पड़ चुकी है। तो यहाँ व्यापार के स्तर से और शादी के स्तर से, प्रॉपर्टी के स्तर से एक अच्छा योग बना है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से बुध की देने की क्षमता अच्छी हो गई है। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाती है, तो इस मीन लगन के आधार पर बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो यहाँ एक बात समझने वाली यह है कि बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है, वो प्रॉपर्टी का, माँ के सुख का और व्यापार के साथ साथ पत्नी का कारक है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से बुध में एक अच्छा देने की क्षमता, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी गई है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से जो मैरिज के मैटर है, जो व्यापार के मैटर है, वो काफी हद तक शॉर्ट आउट होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति कुंडली में जहां भी होगा, अगर वो अच्छी कंडीशन में है और उसकी दृष्टि केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी से आ चुकी है, या उसके केंद्र के त्रिकोण के स्वामी पर पड़ चुकी है और उनकी अच्छी स्थिति है, तो वहां पे एक अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि बृहस्पति कुंडली का एक मेन राजयोग कारक है। किसी भी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि हर जगह शुभ मानी गई, क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर में बैठ के जब बुध को देखेगा तो वो प्रॉपर्टी के, माता के सुख को, पत्नी के सुख को, व्यापार के सुख को दिखा रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि उसके साथ सूर्य का गोचर चल रहा है। बुध और सूर्य हमेशा साथ रहते हैं, वो सस्टेश हैं, तो वो अपने 7वें घर में बुध के साथ गोचर कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पत्नी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हेल्थ वाइज दिक्कतें बन सकती हैं। राहु केतु अक्ष पर होने से कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता। हम पहली क्लिपिंग में ही बता चुके हैं कि राहु केतु उसी राशि के अकॉर्डिंग फल करते हैं जिसके वो घर में मौजूद है। उन घर के स्वामियों की प्लेसमेंट अगर अच्छी होगी तो राहु केतु अच्छा फल करेंगे। अगर अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, 6ठे, 8वें, 12वें घर में है और राहु केतु अक्ष पे है, तो प्लेसमेंट खराब होने के साथ साथ राहु केतु के देने की क्षमता अच्छी नहीं होगी। पर यहाँ एक अच्छा परिणाम मिलता दिखाई दे रहा है। तो बृहस्पति की दृष्टि के साथ साथ बुध का अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर होने से व्यापार के सुख, पत्नी के सुख, प्रॉपर्टी के सुख और माता के सुख दिखाई दे रहे हैं। और कन्या राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्र आते हैं। तो यहाँ पे जो नक्षत्र स्वामी है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, उनकी प्लेसमेंट जैसी होगी उसी के आधार पर ग्रह अपना फल देगा। राशि का फल तो वो करेगा अपना, पर नक्षत्रों का फल मेन माना जाता है। जैसे हर राशि में 2.25 नक्षत्र है, एक नक्षत्र के 4 चरण है, 4 दूनी 8 और 1 9 बैठ गए। तो यहाँ पर सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं। तो जैसे जैसे नक्षत्रों की प्लेसमेंट होगी उसी के हिसाब से भी फल मिलेंगे। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने में शुभता आ चुकी है। हेल्थ वाइज दिक्कतें, माँ के लिए हेल्थ वाइज दिक्कतें वो शॉर्ट आउट होंगी। पत्नी को बेनिफिट मिलेगा और व्यापार में बेनिफिट मिलेगा, पत्नी के अकॉर्डिंग भी बेनिफिट मिलेगा। और अगर कोई शादी का मैटर है या कोई भी व्यापार का बड़ा मैटर है तो उसके भी शॉर्ट आउट, उसके भी सही होने के, अच्छे होने के परिणाम सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और कुंडली को एनालिसिस करने पर ही पता लगता है कि कुंडली में ग्रह कैसा योग बनाए हुए हैं। वो द्विस्वभाव राशि में है, चर में है, स्थिर में है, उनके तत्व कैसे हैं, तभी पता लगता है कुंडली में किस तरह के योग बने हुए हैं।